You know, today we're going to look at something very, very important. और देखिए आज हम देखने जा रहे हैं कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बात। We've been told that God speaks. हमें बताया गया कि परमेश्वर हर किसी से बात करता है। That's not true. ये सच नहीं है। God will speak to people, yes. परमेश्वर लोगों से बात करेगा, हाँ। But He will not speak to certain kinds of people. लेकिन कुछ खास प्रकार के लोगों से बात नहीं करेगा। Even if He speaks, they will not be able to hear His voice. और हालांकि अगर परमेश्वर उनसे बोले भी तो भी वे लोग उसकी आवाज को नहीं सुन सकेंगे। Now this is very important. I want you to understand this. और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, चाहते कि आप इसे समझ जाएं। If you are to receive your breakthrough, if you are to receive your blessing, अगर आप अपना आशीर्वाद या आप अपनी आशीष को पाना चाहते हैं, it's very important that you hear the voice of God. तो ये बहुत ही मायने रखती है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने। If you don't hear the voice of God, अगर आप परमेश्वर की आवाज नहीं सुनेंगे, you cannot enter into your breakthrough. तो आप अपने उस आशीर्वाद में प्रवेश नहीं कर सकते। Look at Peter. पतरस की ओर देखें, He was in a deep financial trouble. वो बहुत बड़े पैसों की तंगी और मुसीबत में था। He tried his best. उसने अपना सर्वश्रेष्ठ आजमा कर देखा, Nothing happened. लेकिन कुछ हुआ नहीं। And he hears one instruction from the Lord. और वो प्रभु से बस एक निर्देश को सुनता है And he sees a blessing. और फिर वो अपनी आशीष को देखता है। What about the blind man? उस अंधे व्यक्ति के बारे में क्या? Puts the mud on his eyes. उसकी आंखों पर मिट्टी का लेप लगाते हैं, Still, फिर भी the miracle is not complete. आशीर्वाद पूरी तरह से नहीं हुआ होता है। Till he hears the voice of the Lord जब तक वो प्रभु की आवाज नहीं सुनता, telling him to do something. उससे कहते हुए कुछ करने के लिए, And he responds to that voice. और उस आवाज का वो प्रत्युत्तर देता है And his miracle comes. और उसका आशीर्वाद आ जाता है। You see, the Roman centurion, आप देखते रोमी सूबेदार को, his servant is not well. उसका जो दास जो था वो बीमार था, He has to hear the word. और देखिए उसे वचन को सुनना था, And his blessing miracle comes. और फिर वचन सुनने के बाद उसकी आशीष The आशीर्वाद आता है। woman's daughter was under a deep demonic problem. एक औरत यीशु के पास आई जिसकी बेटी बहुत ही भारी शैतानी समस्या यानी ग्रसित हो गई And दुष्टात्मा Jesus से। tells her, Go, your daughter is made well. और यीशु उससे कहता है कि जाओ तेरी बेटी ठीक हो गई है। She hears it. वो सुनती है And her daughter is made well. और उसकी बेटी को चंगाई यानी My छुटकारा dear मिल जाता है। friend, मेरे प्यारे दोस्तों, could it be that today you will hear the voice of the living God? संभव है कि आज आप जीवित परमेश्वर की आवाज को सुने And something in your life, in your business, in your family, in your relationship, in your marriage will change today. Come on, somebody. और कुछ तो Hallelujah. आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके शादी में, आपके व्यवसाय में, आपके जिंदगी हर एक क्षेत्र में बदल जाएगा। Today you must not just be listeners. आज आपको सुनने वाले नहीं होना चाहिए, You must listen to his voice very carefully. आपको उसकी आवाज को बड़े चौकन्ने तौर पे सुनना You है। must desire to hear his voice. आपको लालसा करनी चाहिए कि आप उसकी आवाज सुने, Because in that voice of God is your healing. In that voice of God is your deliverance, your financial breakthrough. It will happen today. Somebody say, I receive it. क्योंकि देखिए परमेश्वर की उसी आवाज में आपकी चंगाई छिपी हुई है, परमेश्वर की उसी आवाज में आपके लिए छुटकारा, आपके लिए पैसों के आशीर्वाद छिपा हुआ है। और कोई तो चिल्ला दे कि आज ऐसा होने वाला है In the name of Jesus. यीशु के नाम में। I go to my second point right अब now. हम हमारे दूसरे मुद्दे पर चर्चा If करेंगे। you go with me in your Bibles to 1 Samuel chapter 28 and verse 6. अगर आप अपने बाइबल में निकालेंगे पहला शमूएल उसका 28वां अध्याय उसका 6वां वचन, Scripture says, वहां पर वचन में ऐसा लिखा there है, was a man called Saul. वहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम था शाऊल। He was not an ordinary man. He was a king of Israel. देखिए वो कोई मामूली आदमी नहीं था, वो इजराइल का राजा था। He was appointed by the prophet Samuel himself. और देखिए उसे भविष्यवक्ता शमूएल ने खुद नियुक्त किया था। And it says, और वचन में ऐसा लिखा है, when Saul inquired of the Lord did not answer him. वचन में लिखा है जब शाऊल ने यहोवा से पूछा तब प्रभु यहोवा ने उसे उत्तर नहीं दिया। You see, he inquired of God himself, और आप देख सकते हैं कि उसने खुद प्रभु से पूछताछ किया, but God did not answer him, लेकिन परमेश्वर ने उसे उत्तर नहीं दिया। either by dreams or by the Urim or by the prophets. देखिए वचन में आगे लिखा है न तो स्वप्न के द्वारा और न उरीम के द्वारा और न भविष्यवक्ताओं के द्वारा। In those days, there was no word of God written down like as it is today. उन दिनों में देखिए परमेश्वर का वचन जो है आज जैसे लिखा हुआ होता है वैसा नहीं हुआ करता And था। so God specifically spoke to people through dreams, to Urim and Thummim that was there in the tent of God by the priest who carried it or by the prophets. These were the three main ways that God would speak to his people. और देखिए उन दिनों में परमेश्वर स्वप्न के जरिए या फिर उरीम या तुमीम के जरिए या तो फिर भविष्यवक्ताओं के द्वारा इन तीन माध्यमों से परमेश्वर अपने लोगों से बात किया करता As I था। was meditating on this word, और जैसे पासवान जिस वचन पर मन कर रहे the थे, Holy Spirit said to me, पवित्र आत्मा ने इनसे कहा, tell my people मेरे लोगों से कहो that they have to understand this truth so that I can speak into their lives.
कि वे इस सच्चाई को समझ सके ताकि मैं उनके जीवन में बोल सकूं। God did not speak to him. तो आप देख सकते हैं शाऊल से परमेश्वर ने बात नहीं किया। There are reasons for this. इसके पीछे वजह है। He was an Israelite. He was a tribe of Benjamin. और हम देख सकते हैं वो इस्राएली था, वो बिन्यामीन के गोत्र में से था। He was a king. वो एक राजा भी He था। was a leader of God's people. वो परमेश्वर के लोगों का अगुवा था। And if there was anybody that God had spoken to, it was to this person. तो देखिए, अगर किसी ऐसा व्यक्ति से जिसे परमेश्वर को बोलने की जरूरत थी तो वो यही व्यक्ति था। And still God did not speak to him. लेकिन फिर भी परमेश्वर ने इससे बात नहीं किया। God will not speak to certain people. परमेश्वर कुछ खास लोगों से बात नहीं करेगा। Paul the apostle was a great man of God. प्रेरित पौलुस को हम देखते हैं जो परमेश्वर का महान जन था। He had different revelations from the Spirit of God. और देखिए परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसे अद्भुत अद्भुत प्रकाशन मिले थे। Today you will learn something that will change your spiritual life. आज आप कुछ ऐसी चीजें सीखने जा रहे हैं जो आपके आत्मिक जीवन को बदल कर रख देगा। This is not for everybody. देखिए ये हर एक के लिए नहीं है। But if you are hungry for the Lord, लेकिन अगर आप प्रभु के लिए भूखे हैं, you will receive something. आप कुछ खास पाएंगे इसमें Go with से। me to 1 Corinthians chapter 3 and verse 1. चलिए निकालें हमारे साथ पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय पहला वचन। Paul the apostle writes, वहां पर प्रेरित पौलुस लिखते हैं, And I, brethren, could not speak to you as to spiritual people, but as to carnal, as to babes in Christ. देखिए वचन में लिखा है, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, मगर जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में छोटे बच्चे हैं। There are 3 classes of people that Paul identifies over here. Write it down. और देखिए यहाँ पर 3 वर्ग के लोग हैं जिनके बारे में प्रेरित पौलुस चर्चा कर रहे हैं। The first one, पहला है, he says spiritual people. पहले जो है वो है आत्मिक लोग। Second, दूसरा है, he says carnal people. वो कहते हैं शारीरिक लोग। Then the third, तीसरा, he speaks and he says babes in Christ. तीसरे लोगों के बारे में चर्चा करते हुए कहते हैं वे जो मसीह में बच्चे हैं। The first one, let me speak about that. चलिए पहली चीज पे चर्चा करेंगे, Spiritual people. जो आत्मिक लोग। Who are spiritual people? ये आत्मिक लोग कौन है? Now notice I said spiritual people, not religious people. और गौर करें यहाँ पर हमने आत्मिक लोग कहा, धार्मिक लोग नहीं। Spiritual people are those who walk with the Lord daily. आत्मिक लोग वे होते हैं जो प्रभु के साथ रोज हर दिन चलते The हैं। Bible says in Genesis chapter 3 that Adam and Eve walked with the Lord in the cool of the garden. और बाइबल ऐसा कहती है उत्पत्ति के 3 अध्याय में आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ दिन के ठंडे समय में चलते फिरते थे। Paul writes to the Galatians, he says, walk in the Spirit. और प्रेरित पौलुस गलातियों की पुस्तक में ऐसा लिखते हैं कि आत्मा के अनुसार चलो। These are people who crucify the flesh and make it a choice to walk with God daily. और देखिए ये वे लोग हैं जिन्होंने अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है और इन्होंने पक्का किया है कि प्रभु के साथ हर दिन चलेंगे। They say no to the flesh. वे शरीर को ना कहते हैं And they say, God, I choose to walk with you. और वे कहते हैं परमेश्वर मैं चुनाव करता हूं आपके साथ चलने का। They may fall, भले वो गिरे, but they will rise up, repent and say, God, forgive me. And they hold on to when walk with the Lord again. लेकिन वो उठ खड़े होंगे, परमेश्वर से कहेंगे परमेश्वर मुझे क्षमा कर दे, मुझे माफ कर दे, और फिर से वे प्रभु का हाथ पकड़ के वापस चलने लगेंगे। These are spiritual people, my friend. और मेरे दोस्तों ये है वे आत्मिक लोग। I thank God for each one of you. परमेश्वर का धन्यवाद मैं करता हूं आप सभी लोगों के लिए। Many of you are spiritual people. आप में से बहुत सारे लोग आत्मिक लोग हैं। You know, you could have done anything at this time. You could watch some cricket match or something, but still you chose to be here in the presence of the Lord. Somebody needs to shout a hallelujah. और देखिए आप इस समय के दरमियान कुछ भी कर सकते थे। देखिए Yes. आप क्रिकेट मैच को देख सकते थे, लेकिन फिर भी आपने चुनाव किया कि आप प्रभु के वचन को, प्रभु के इस सत्र को मायने देंगे और आप यहाँ पे बैठे देख The रहे हैं। second class of people that Paul speaks to is carnal people. और दूसरे वर्ग के यानी दूसरे समूह के लोग जिसके बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ पे लिखते हुए कहते हैं वे शारीरिक लोग हैं। Who are carnal people? ये शारीरिक लोग कौन हैं? These are people who have accepted Jesus as their Lord and Savior. ये वे लोग हैं जिन्होंने यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। But these are people who lead worldly lives. लेकिन ये वे लोग हैं जो सांसारिक जीवन को जीते हैं। They are like Samson. वे शिमशोन के जैसे हैं। They are connected to God, वे परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, but they are flirting with the devil. लेकिन शैतान का मनोरंजन भी कर रहे हैं। These are carnal people. ये शारीरिक लोग हैं। They say the name of Jesus, they call out to the name of Jesus with their mouth, but their hearts are far away from the Lord. देखिए अपने मुंह से तो वो यीशु के नाम को पुकारते हैं, लेकिन उनका दिल जो है प्रभु से कोसों दूर है। They are fleshy people. वे सांसारिक या शारीरिक लोग हैं। They regularly indulge in sin. वे नियमित तौर पे पाप में पड़े रहते हैं। These are carnal people. ये हैं शारीरिक लोग। These are the kind of people that will be left behind when the rapture takes place. ये उस प्रकार के लोग हैं जब रैप्चर होगा तो ये लोग पीछे छूट जाएंगे। They are Christians. ये मसीही हैं, They are carnal Christians. लेकिन ये शारीरिक मसीही The हैं। third kind of people that Paul refers to in 1 Corinthians chapter 3 and verse 1. और तीसरे प्रकार के लोग जिसके
जिसके बारे में प्रेरित पौलुस यहाँ पर चर्चा करते हैं, पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसके पहले वचन में He calls them babes in Christ. उन्हें वो कहता है मसीह में बच्चे। You know, Peter writes to such babes in Christ and he says, you cannot remain babes. You have to grow up by taking the milk of the word daily. और देखिए प्रेरित पौलुस इस प्रकार के लोगों से कहता है कि तुम मसीह में बच्चे बने नहीं रह सकते हैं, तुम्हें मसीह के जो वचन का ठोस आहार को लेकर हर दिन प्रतिदिन बढ़ते जाना है। Peter writes to such babes in Christ. और पतरस इस प्रकार के बच्चों के बारे में लिखते हैं। You see, there are people who are born again for 10 years and 15 years and still today they are babes in Christ. और आप देखते हैं ऐसे लोग हैं जिनको नया जन्म पाए हुए 10 साल 15 साल हो गए, लेकिन फिर भी अभी भी मसीह में छोटे बच्चे हैं। They don't know where is Zechariah. और उन्हें ये भी नहीं पता जकरिया की पुस्तक They कहाँ think है। it is the uncle who was lost last year. That's not somebody's uncle. That's a book in the Bible. और देखिए किसी के अंकल नहीं है, ये तो बाइबल में की एक पुस्तक है। You know, one day I said, let's go to John, and the lady says, John has not come today. एक दिन पासवान जी ने कहा चलो चलिए जॉन के दिन जाएंगे, तो उन्होंने कहा जॉन आया नहीं करके। They are babes in Christ. They don't know that John is gospel, you know. और देखिए मसीह में जो बच्चे लोग हैं और उन्हें पता नहीं कि यूहन्ना यानी जॉन जो एक सुसमाचार है, They love God, परमेश्वर से प्यार करते but हैं, they are babies. लेकिन वे बच्चे हैं। So we discussed about 3 types of people: spiritual people, carnal people, and babes in Christ. और देखिए हमने यहाँ पर 3 प्रकार के लोगों के बारे में चर्चा कर दी। पहली है आत्मिक लोग, उसके बाद है शारीरिक लोग, और तीसरे जो है वो मसीह में बच्चे लोग। Now the interesting thing is this, write it down, और देखिए दिलचस्प बात ये है, मेहरबानी करके लिख लीजिए, that Paul does not condemn them. कि प्रेरित पौलुस ने उनकी निंदा नहीं की, He calls them brethren. वो उन्हें भाई या भाइयों के नाम से बुलाता Notice he है। says, I brethren. Then he defines those 3 classes of people. और देखिए वो कहते हैं यहाँ पे हे भाइयों मैं, और फिर उसके बाद उन 3 प्रकार के 3 वर्ग के लोगों का वो परिचय करता है। That means God calls them still the family of God. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उन्हें फिर भी अपने परिवार का व्यक्ति कहता The है। family of God consists of 3 types of people: परमेश्वर के परिवार में देखिए 3 प्रकार के लोग हैं। spiritual people, उसमें है आत्मिक लोग, carnal people, शारीरिक लोग, and babes in Christ. और मसीह में बच्चे। Isn't this interesting, people of God? परमेश्वर लोग क्या है, दिलचस्प नहीं है? If you are a leader, you are a pastor, you are a man of God, a woman of God, you need to be very gentle with people, because there are not one type of people, there are different types, categories, classes of people in this realm of the spirit. अगर आप कोई पासबान है, कोई अगुवा है, कोई सेवक है, तो देखिए आपको लोगों के साथ नर्म बर्ताव करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखते हैं सभी के सभी जो है एक स्तर के लोग नहीं रहेंगे, अलग अलग स्तर के वे होते हैं। Notice I did not say compromise, I said be patient with people. और गौर करें यहाँ पर कि आपसे ये नहीं कहा कि समझौता कर ले, नहीं, लेकिन आपको लोगों के साथ संयम और धीरज धरना है। There is a 4th type of people that I want to show you right now. और देखिए चौथे प्रकार के लोग हैं जिनके बारे में आपको दिखाना If चाहेंगे। you go to 1 Corinthians chapter 2 right now, अगर निकालेगा पहला कुरिन्थियों के 2 अध्याय में let's go to verse 14. 14वें वचन में देखें, It says the natural man. वो है स्वाभाविक मनुष्य। Now this natural man is not a part of the family of God. और ये स्वाभाविक लोग जो है ये परमेश्वर के परिवार का हिस्सा नहीं। There are actually 4 types of people. 3 types of people are part of the family of God. The 4th type is not in the family of God, and he is the natural man. देखिए 4 प्रकार के लोग हैं, 4 वर्ग के लोग हैं, जिनमें से 3 वर्ग के लोग जो है परमेश्वर के परिवार का हिस्सा है, लेकिन चौथा जो समूह है, वर्ग है, वे परमेश्वर के परिवार का हिस्सा नहीं है। तो आइए उसमें चर्चा करते हैं। Go to 1 Corinthians chapter 2 and verse 14. और चलिए देखिए पहला कुरिन्थियों उसका 2 अध्याय 14वां वचन। It says, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God. मगर स्वाभाविक मनुष्य परमेश्वर के आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता। Who is the natural man? ये स्वाभाविक मनुष्य कौन है? A person who lives entirely on the human level. वो व्यक्ति जो पूरी तरह से इंसानी स्तर में ही जीता है। For him, philosophy, science, only that, he can talk only about that. और उसके लिए देखिए विज्ञान, तत्व ज्ञान, विचारधाराएं, इन्हीं पर बातें करना होता है। Statistics. और इसी तरह से अनुमान लगाना। Living entirely on the human level. और पूरी तरह से इंसानी स्तर में Who जीना। is the natural man? और ये कौन है? He rejects the revelation of God's Spirit. और देखिए परमेश्वर के आत्मा का जो प्रकाशन होता है उससे वो ठुकरा देता है। Who is a natural man? और ये स्वाभाविक मनुष्य कौन है? Natural man is a person for whom God's things makes no sense. और स्वाभाविक मनुष्य वो व्यक्ति होता है जिसके लिए परमेश्वर की चीजें कोई मायने नहीं रखती। He does not believe that God can heal. वो बिल्कुल विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर चंगा कर सकता है। He cannot understand the revelation of the Spirit. वो आत्मा के प्रकाशन को कभी समझ ही नहीं It सकता। is foolishness to him. उसके लिए वो बेवकूफी की बातें He हैं। can spend 3 hours in watching some game, but he cannot spend 5 minutes in prayer. देखिए वो 3 घंटा बिता सकता है कोई खेल देखते हुए, लेकिन 5 मिनट बैठ के वो प्रार्थना नहीं कर सकता। This is a natural man. आप देखते हैं ये है वो स्वाभाविक There are मनुष्य। many people like that. ऐसे बहुत सारे लोग हैं। You see, you have to understand these things. तो देखिए आपको इन चीजों का समझने की जरूरत है। These natural men will come on YouTube and dislike the video, and they will go
and watch a pornography video and give a thumbs up to it. You see, natural man. और आप देख सकते हैं ये स्वाभाविक लोग जो हैं YouTube पर आएंगे और जो प्रभु की चीजों का प्रचार जो होता है उसको वो ऐसे दिखाएंगे, लेकिन वही अश्लील चीजों को जाके देखेंगे और उन्हें वो शाबाशी देंगे, अच्छा कहेंगे। I'm telling you. कहते हैं And when they go in a problem, they are seeking out God then. और जब वे मुसीबत में फंस जाते हैं फिर वो परमेश्वर की तलाश में लगते हैं। Today, लेकिन we आज have to understand who we are. हमें ये समझने की जरूरत है कि दरअसल हम कौन Are हैं। we spiritual? क्या हम आत्मिक हैं? Are we carnal people? क्या हम शारीरिक लोग हैं? Are we babes in Christ? क्या हम मसीह में बच्चे हैं? Or are we natural men या फिर हम स्वाभाविक लोग हैं run by the passions of the world? और दुनिया के जुनून में ही बस समाये रहते Now हैं? let me take it a bit deeper right now. चलिए हम और थोड़ा गहराई में जाएंगे इस वक्त। 1 Corinthians chapter 3 and verse 1. पहला कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय पहला वचन, And we'll read from the Passion Translation right now. और हम पढ़ेंगे इसके पैशन ट्रांसलेशन में से। It says, brothers and sisters, when I was with you, I found it impossible to speak to you. और देखिए ऐसा वो लिखते हैं कि भाइयों और बहनों, जब मैं तुम्हारे साथ था तो मुझे तुमसे बात करना बिल्कुल असंभव था। Paul does not write it is difficult to speak to you. Paul writes it was impossible to speak to you. Can it be like that? प्रेरित पौलुस देखिए ऐसा नहीं कहते हैं कि बात करना कठिन था, लेकिन ऐसा कहते हैं कि बात करना बिल्कुल असंभव The था। Holy Spirit was speaking through Paul. Please get this. पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस के जरिए बोल रहा And the था Holy Spirit has written this word. He says, I find it impossible to speak to you. Can it be possible like this? पवित्र आत्मा प्रेरित पौलुस के जरिए यहाँ पे लिखते हुए देखिए ऐसा बता रहे हैं कि ये मेरे लिए असंभव था तुमसे बात करना। क्या That पवित्र आत्मा के लिए God असंभव हो सकता है? finding it impossible to speak to certain categories of people. Listen carefully now. कि परमेश्वर को कुछ खास वर्ग के लोगों से बात करना असंभव लगता है। ध्यान से सुनिए Why is this? क्यों ऐसा। He says, as those who are spiritually mature people, for you are still dominated by the mindset of the flesh. उन लोगों के समान जो आत्मिक रूप से परिपक्व हैं, लेकिन तुम अभी भी शारीरिक मानसिकता के नियंत्रण में रहते हो। These are carnal people. ये शारीरिक लोग हैं, Who वे is a स्वाभाविक लोग। carnal person और देखिए ये कौन है ये शारीरिक whose लोग? mindset is dominated by the flesh? और जिनके मानसिकता जो है शरीर के द्वारा उन पर नियंत्रण रखती है। They are Christians, वे मसीही हैं, but their mindset, their thoughts are always on fleshy things. लेकिन उनके विचार, उनकी मानसिकता जो है हमेशा शारीरिक चीजों पर लगी रहती है। God cannot speak to such people. परमेश्वर ऐसे लोगों से नहीं बोल सकते। If you can change your mindset, अगर आप अपनी मानसिकता को बदल लें, allowing your mind to dwell on the word, अपने मन को वचन पर मनन करने के लिए इजाजत देते हुए, God will speak to you. परमेश्वर फिर आपसे बात You will करेगा। receive direction from the Lord. आप प्रभु से मार्गदर्शन को पाएंगे। God says through Paul, he says, I find it impossible to speak to such kind of people because they have a mindset that is dominated, influenced by the flesh. और देखिए प्रेरित पौलुस के जरिए परमेश्वर ऐसा कह रहे हैं कि मुझे इन लोगों से बात करना बिल्कुल असंभव लग रहा था, क्योंकि ये शारीरिक लोग हैं और इनकी मानसिकता जो है अभी भी शारीरिक बातों के द्वारा नियंत्रण में रहती है। Christians, मसीह लोग, Christian names, मसीही नाम है उनका, part of a church, कलीसिया का हिस्सा है, but they cannot hear the voice of God. लेकिन वे परमेश्वर की आवाज नहीं सुन सकते। God finds it impossible to speak to such people because their mindsets are dominated by the flesh. Here's the word. देखिए परमेश्वर को ऐसे लोगों से बात करना बिल्कुल असंभव लगता है, क्योंकि उनकी मानसिकता, उनका विचार जो है शारीरिक चीजों के द्वारा नियंत्रण में रहती है। And the second class of people, he says, you are spiritually immature infants in Christ. He says, I cannot speak to such people. और दूसरे जो वर्ग के लोग जो है वो है आत्मिक तौर पे अपरिपक्व लोग। You see, when you make decisions in your house, देखिए जब आप अपने घर में कोई फैसला ले रहे होते हैं, you don't consult the small infants, who are just drinking milk. You और देखिए don't जो consult them. छोटा सा कोई शिशु जो बच्चा है बस जो दूध पीता है, आप उससे कोई चर्चा नहीं कर सकते, You बातचीत just नहीं कर pick them सकते। up and take them. Yeah. आप बस उसे उठा के लेके जाते हैं, You can't discuss anything with them. आप कुछ भी उनसे चर्चा नहीं कर सकते। So these are the types of people that God cannot hear the voice of God. Even if they hear, they cannot discern it. और ये उस प्रकार के लोग हैं, उस वर्ग के लोग हैं जो परमेश्वर की आवाज को नहीं सुन सकते। अगर सुनेंगे भी तो भी परख नहीं सकते कि परमेश्वर से बोल रहा है। My dear friend, मेरे प्यारे दोस्त, even if I prophesy, even a man of God or a woman of God prophesies over you, you are hearing it, but still it will not enter you. This is what I need you to understand. और देखिए इस वजह से हम देखते हैं अगर परमेश्वर कोई भविष्यवक्ता या परमेश्वर की कोई महिला सेविका, कोई महिला अगर मान लीजिए आपसे बोल भी रहे हो, भविष्यवाणी कर भी रहे हो, तो भले आप बाहर से सुन रहे होंगे उनकी आवाज, लेकिन ये आपके अंदर समा नहीं सकेगी। इसलिए चाहते कि आप इसे समझ जाए। So how you have to develop a mindset is begin to get into the word of God. तो कैसे आप अपनी मानसिकता को सही तरह से विकसित करते हैं? आपको जरूरी है कि परमेश्वर के वचन में जाएं। And God will start speaking to you in dreams. God will just start speaking to you. Creative ideas will begin to flow and you will come out of your situation, not next year, this very week in Jesus' name. Somebody say, I receive
receive it in Jesus' name. देखिए परमेश्वर आपके स्वप्न के जरिए परमेश्वर आपसे दर्शनों के माध्यम से बात करने लगेगा और फिर देखिए आपके पास जगमग ऐसे विचार आने लगे, योजनाएं आने लगेंगे और आप अपनी मुसीबतों में से अगले साल नहीं इसी हफ्ते में बाहर निकल आएंगे In Jesus' name. यीशु के नाम में। Go with me to 1 Corinthians 3 and verse 2. Let's go quickly. पहला Right कुरिन्थियों now. 3 अध्याय उसका दूसरा वचन जल्दी से देखेंगे। Now Paul continues. देखिए फिर पौलुस यहाँ पे जारी He रखता says, है I fed you with milk and not with solid food. और आगे उन्होंने ऐसा लिखा, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और ठोस आहार नहीं खिलाया। Milk refers to the basic teachings of Jesus. और ये दूध जो है मसीह की बुनियादी शिक्षाओं का तात्पर्य है। He says, I fed you with milk and not with solid food. For until now, you were not able to receive it, and still you are not able to receive. और ऐसा लिखते हैं, मैंने तुम्हें दूध पिलाया और ठोस आहार नहीं खिलाया क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे और अब तक भी नहीं खा सकते हो। You know, you cannot teach the deep truths of God's word to carnal Christians. और देखिए जो शारीरिक मसीही होते हैं, जो स्वाभाविक मसीही होते हैं, आप उनको मसीह की जो गहराई की बातें नहीं बता सकते। They will not understand it. वे नहीं समझेंगे, They will hear it, वो सुनेंगे, but they will not receive it. लेकिन वो ग्रहण नहीं You करेंगे। know, many people say to me right now, Pastor, you must go into deep teaching. Deep, you know. देखिए बहुत सारे पासवान जी से कहा, पासवान जी आपको गहराई के शिक्षण, गहरी शिक्षण में जानी चाहिए। I'm willing. But you see, there are very few people, you know, you are watching me and you are really spiritual people and I commend you for it. और देखिए भाई You पासवान are. जी इच्छुक है, लेकिन Yes. बहुत ही कम लोग होते हैं ऐसा, लेकिन कुछ लोग जो देख रहे हैं आप इसके हकदार हैं और सच में आपकी सराहना करते हैं You know, इसके there लिए। are people who really want to grow in the word of God, in the things of God. I'm speaking to such people and I bless you and your family in Jesus' name. और ऐसे लोग जो परमेश्वर की चीजों के, परमेश्वर Yes. के वचन के बहुत ही भूखे और प्यासे होते हैं, आपको और आपके परिवार को ऐसे लोगों को आशीष देते हैं यीशु के नाम में। Your mindset has to change. देखिए आपकी मानसिकता को बदलना जरूरी है। Listen to this advice from this man of God. Listen to this Rima word. God is saying, get into the word. और देखिए परमेश्वर की जन के निर्देश को सुनिए, परमेश्वर के रेमा वचन को सुनिए। परमेश्वर कहता है कि वचन में जाओ। Your mind is attacked with different kind of thoughts. आपके दिमाग पर, आपके मन पर अलग अलग विचारों का हमला होता है। What will happen? क्या होगा? What will happen? क्या होगा? Your mind goes on the fleshy things, the carnal things. You should allow your mind to be soaked with the word of God. Start reading, start meditating, start listening to the messages of the word of God. So your mind starts getting changed. देखिए आपका मन Okay, जो है now let me go सांसारिक further. चीजों पर भटकता रहता है, उसी पर लगा रहता है, लेकिन जरूरी है कि आप वचन में जाएं और आपका मन जो है वचन पर लगाएं। इसके जरिए आपका वचन बदलता चला जाएगा So then you will start receiving deeper truths from the word of God. और इसके बाद देखिए परमेश्वर के वचन में की जो गहरी सच्चाइयां हैं आप ग्रहण करेंगे This is where growth will occur in your life. और इसी तरीके से देखिए वृद्धि, बढ़ोतरी आपके जीवन में आने लगेगी। This is deep stuff. You know, I can just excite you and I can just, make you feel good, but I want you to really grow. I hope you're understanding me. और देखिए ये गहराई की चीजें हैं, चाहते कि आप समझ जाए। देखिए चाहे तो आपका मनोरंजन करके आपको उत्साहित किया जा सकता है, I know to do that. और वैसा No, हम नहीं no. करना चाहते कि आप इन बातों को समझे Yeah, you can get really excited. Man, what up with this? No. और आप बहुत I उत्साहित can't हो just, गए, अरे I'm not motivational. I want to teach biblical stuff. और देखिए ऐसे प्रेरणात्मक बातें बोलने वाले व्यक्ति नहीं है, लेकिन जो बाइबल की बातें हैं वही सिखाना चाहते हैं। Now I will show you how a carnal man is. और अभी आपको दिखाना The चाहते हैं। evidence of carnality. Everyone write it down. The evidence of carnal behavior. Write it down. और जो शारीरिक जो बर्ताव जो होता है या फिर ऐसा सांसारिक बर्ताव के जो सबूत क्या है लिख लीजिए। Pastor, how do I know I am carnal? और पासवान जी कैसे मैं जा सकता हूँ कि मैं शारीरिक हूँ? One, पहला your mindset. आपकी जो मानसिक Watch your thoughts, how they are. और गौर करें कि आपके विचार कैसे हैं In throughout the day, what are you thinking of? Do you think of the Lord? और पूरे दिन भर में आप क्या सोचते रहते हैं? आप क्या प्रभु के बारे में सोचते हैं? Mindset. यह है मानसिक। The second thing. दूसरा है Paul writes 1 Corinthians 3 verses 3 to 4. Come on. पहला कुरिन्थियों उसका तीसरा अध्याय तीसरे चौथे वचन में। Now we are looking at how to recognize the evidence of carnality in our lives. और देखिए अभी हम देख रहे हैं, ये चर्चा कर रहे हैं हमारे जीवन में कि उस शारीरिक बर्ताव को। The scripture says, for you are still carnal. और देखिए वचन में लिखा है क्योंकि तुम अब भी शारीरिक हो। How? कैसे? For where there are envy, first envy. जब तक तुम्हें डाह, पहला है डाह। Envy. Envy is like, getting jealous of one another, और डाह मतलब एक दूसरे से जलन रखना। Strife. झगड़ा। Jhagda. You see, strife, fighting amongst our own family members. देखिए झगड़ा, अपने ही परिवार के लोगों से लड़ना झगड़ना। Maybe on social media. हो सकता है सोशल मीडिया पे हो। Trolling our own people. अपने लोगों को नीचे गिराने का निंदा करना। हम दुनिया को नहीं गिराते, हमारे खुद को लोगों को नीचे गिराते हैं। खेकड़े लोग हैं हम। बोले ये ऊपर उठ रहा है, बोलो खींचो इसको नीचे। I'm telling you. कहते हैं आपसे। Strife, Christians, मसीह लोग and divisions among you. और तुम्हारे बीच में बंटवारा। We Christians are divided.
हम मसीह में बटे हुए हैं। Who are you? क्या हो You are Methodist. तुम मेथोडिस्ट Oh, you are Baptist. हो, तुम बैप्टिस्ट Who are you? तुम कौन हो? Catholic. Catholic. चल हट जा। तू कौन? Methodist, हट जा। मेरा लोग में आ। No, my friend. नहीं, मैं दोस्तों। These are divisions. ये सब बंटवारा है, Christ is not divided. मसीह बटा हुआ नहीं है। Stop talking about pastors. Stop talking about men of God. Stop talking against worship leaders. You know, see, there are wonderful teachers. So many wonderful men of God. Nobody is perfect. At least I am not perfect. But you see, in our Christian world, there is so much of division. और देखिए परमेश्वर के जन के बारे में या परमेश्वर के जो पासबान है, जो Yes. संगीत आराधक है, उनके खिलाफ में बोलना बंद करें। देखिए कोई भी सिद्ध नहीं है, कम से कम हम तो सिद्ध नहीं है, लेकिन देखते हैं कि मसीह में सब कुछ सा बटा हुआ है। That's why God calls us carnal. और इसी वजह से देखिए परमेश्वर इसे शारीरिक कहता है। That's why God is not speaking to the body of Christ today. और इसी वजह से देखिए मसीह के देह से परमेश्वर आज बात नहीं करता। Today we are a body of Christ. Who has got a word for this thing? Very few people, my friend. Today this is the reason. You see, we are going on social media. Today we have the greatest opportunity to share the gospel through social media. And what we use it for? Pulling down somebody's ministry, pulling down this man of God, bringing out all the dirty linen in open. Hey, my friend, we are pulling down somebody. That very things that person has done. और देखिए आज हमारे पास कितना अच्छा साधन है, सोशल मीडिया के Yes, माध्यम से don't do मसीह का that. सुसमाचार हम फैला सकते हैं, लेकिन हम इसके विपरीत करते क्या है? हम दूसरों की बदनामी करते हैं, अपने ही मसीह भाई बहनों की हम निंदा करते हैं, उनको हम नीचे डालते हैं। और देखिए जो गंदे चिथड़े चिंदी जो कपड़े हैं उनका सामने सामने एकदम दिखाते हैं। और देखिए हम वही काम करते हैं जिसके हम दोषी हैं। First thing is a mindset. What पहली is your चीज जो है mind? मानसिकता, Second, I said, is envy, और दूसरा जो है जलन, strife, झगड़ा, yes. झगड़ा, divisions. फिर बंटवारा। My friends, मेरे दोस्तों, don't do that. ये मत करिए। Let's pray for one another. चलिए एक दूसरे के लिए प्रार्थना Let's करेंगे। pray for the ministries. Let's pray for the churches. Let's pray for the work of God. चलिए सेवकाइयों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, कलीसियाओं के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर कामों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। The devil is already attacking the work of God. We don't need another person to attack it. शैतान तो पहले ही परमेश्वर कामों पर लगातार हमला करता रहा है, और देखिए हमें किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत नहीं कि हमला And Paul करें। writes, are you not carnal and behaving like mere men? और देखिए प्रेरित पौलुस आगे ऐसा लिखते हैं, तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो और क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? People of God. परमेश्वर के लोगों, See, he says, you come to the level of men. तो देखिए वो ऐसा कहते हैं, तुम इंसानों के स्तर में आ जाते हो। Church, कलीसिया, what if God speaks to the body of Christ क्या होगा अगर परमेश्वर मसीह के देह से बोले and gives them revelation that what they have to do in the next week, next month, in this coming months? My friend, think about it. जरा सोचिए what क्या I'm होगा अगर speaking. परमेश्वर मसीह के देह से बोले, और क्या उन्हें करना है अगले हफ्ते में, इस महीने में? देखिए इनके बारे में सोचिए कि क्या होगा। Ministers, big men, companies will come running to the churches, running to the Christians. Please tell us what we need to do. Today, the world is without direction. The world is without counsel. If there is one place that can direct the world, it is the body of Christ. It is you. It is me, my friend. Let us stop behaving like carnal people and let us repent and say, God, please have mercy on us. Today, this is the word of the Lord for us. और देखिए दुनिया जो बड़े-बड़े This is the word of the Lord. जो बड़े-बड़े बिजनेस Do you believe this? कंपनियां जो है मसीह के देह के पास दौड़कर आएंगे और कहेंगे हमें बताओ कि हमें क्या करना है। देखिए आज दुनिया पूरी तरह से दिशाहीन हो गई है, उन्हें पता ही नहीं किस ओर जाना है। लेकिन देखिए आज हम पर जिम्मेदारी बनती है कि हम उसमें काम को दिखाएं उनके सामने। क्या आप विश्वास करेंगे? If you can listen to the voice of the Holy Spirit अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज सुने and turn away from these things, और इन चीजों से आप मुड़ जाएं, God will speak to you, my brother, my परमेश्वर आपसे sister. बात करेगा। Don't say you are poor. Don't say you are uneducated. Don't say you are broken. God will use anybody who listens to His word. And that goes for me also. God showed me these things, my friend. और देखिए ऐसा मत कहें कि आप गरीब हैं या फिर पढ़े लिखे नहीं God या will फिर use आप you. साधारण हैं या फिर अनपढ़ हैं। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है। ये आपके लिए, हमारे लिए, हर एक के लिए लागू होता है। So the first thing is the mindset of the flesh. तो पहला जो है शारीरिकपन का मानसिक, Envy, second. दूसरा जो है वह जलन, Third, strife. तीसरा है झगड़ा, Fourth, divisions. चौथा जो है बंटवारा, And fifth is groupism. और पांचवा जो है बस दल बना लेना। For one says, I am of Paul, and another says, I am of Apollos. क्योंकि एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा कहता है मैं अपुल्लोस का हूं। Groupism. ये दल बनाना। You see, आप देखते हैं God cannot speak to such people. परमेश्वर ऐसे लोगों से नहीं बोल सकता। It's not man that we follow it, we follow the Lord. ये इंसान नहीं है जिनके पीछे हम जाते हैं, हम प्रभु के पीछे We चलते follow हैं। the Lord. हम प्रभु के पीछे Today, चलते हैं।
आज Let us come before God आइए हम प्रभु के and सामने say, आए Lord, enough of my carnality. Forgive me, Lord. और कहें कि प्रभु बहुत हो गया मेरी शारीरिकता, प्रभु You मुझे see, क्षमा कर। they had problems in their relationship. They were crying out, hallelujah, praise the Lord. But they could not relate to their brother. They cannot relate to their sister. My friend, is this not carnality? We know a lot of scripture. We know Hebrew, we know Greek, we know Aramaic, and God knows what all we know. और देखिए वे परमेश्वर को तो चिल्लाकर पुकारते हैं, परमेश्वर मदद कर, लेकिन अपने ही जो सगे भाई, बड़े-बड़े टंग्स में हम बात करते हैं, बड़े-बड़े भाषा में, अन्य भाषा में बातें करते हैं, लेकिन अपने ही जो सगे भाई बहन हैं उनसे बात नहीं करते। टंग्स में बात कर सकते हैं लेकिन भाषा में बात नहीं कर सकते हैं। Is this not carnality? Please, God is speaking to क्या ये us. शारीरिकपन या सांसारिकता नहीं है? We can speak to God, हम परमेश्वर से बोल सकते हैं, but we cannot speak to one another. लेकिन एक दूसरे से नहीं बोल सकते। Is this not carnality? क्या ये शारीरिकपन नहीं है? God is speaking to somebody. परमेश्वर किसी से बोल रहा है। You see, आप देखते हैं, you see, this vertical relationship of us is we are boasting about it, but our horizontal relationship is a mess, my friend. देखिए, That's ऊपर- why God cannot speak to us. और सीधा ऊपर वाला जो रिश्ता जो है उसके बारे में तो हम घमंड कर सकते हैं, डिंग मार सकते हैं, लेकिन चारों ओर जो जाता है, जो दूसरा संबंध जो है वो हमारा बिगड़ा हुआ है। परमेश्वर से लोगों से नहीं बात कर सकते। Today, if you listen to this voice, आज अगर आप इस आवाज को mark सुने, my words. देख लीजिएगा, God can speak through a donkey. God can speak through an ordinary cock, my friend. परमेश्वर किसी गधे के जरिए बोल सकता है, एक मुर्गे के जरिए भी बोल सकता है। Maybe God is using me like that today. परमेश्वर शायद हमारा इस्तेमाल ऐसे ही कर If रहा you है। listen to the voice of the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा की आवाज सुने, the Lord will bless you today.